सावधान। दाएं मुड़, थोड़ा और मुड़। लाइन लगाना चालू। What can I do for you? हम यहाँ लड़का देखने आए हैं। तो देखिए, मैं किसी की भाभी थोड़ी हूँ। देखिए। विश्राम। हाय, हाय, हम कर्नल दुबे। आप? मेजर बिट्टू सिंह राठौर। ओके, इनसे मिलिए। इन्हीं से मिल रहे थे, आपने बीच में विश्राम कर दिया। बड़ी कमाल की बेटी है आपकी। ए, अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। हमारी बेटी नहीं है, हमारा वाइफ है। वाइफ है, बड़ी कमाल की है। जब वाइफ इतनी कमाल की तो बेटी तो माल होगी। बेटी तो और कमाल होगी। वैसे मुझे लगा ही नहीं, क्योंकि आपकी वाइफ, आप तो खुद अपने आप के बाप लग रहे हैं। वेरी फनी, वेरी फनी, वेरी फनी। यस यस। आप अपना कुछ बताइए, आप कौन सी रेजिमेंट से है? रेजिमेंट कोई नहीं, मेरे अपने कपड़े होते हैं। गारमेंट नहीं, रेजिमेंट पूछ रहे हैं हम। रेजिमेंट। रेजिमेंट जो दिल करे खा पी लेते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है। वेरी फनी। बहुत फनी। आप आइए प्लीज, बैठिए। सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। बहुत ज्यादा अच्छा। आप आइए, बैठिए प्लीज। आप पहली बार हमारे घर पे हैं, बैठिए बैठिए। किधर बैठेंगे? इधर बैठ जाइए। Here, darling, here. बुआ। सोफा। या सिट डाउन। ओह, तो अपनी जो जंगें लड़ी हैं आपने, उसके बारे में कुछ बताइए। जंगे? हाँ। जंग तो हम रोज लड़ते हैं, कभी गरीबी से, बेरोजगारी से, भूखमंगी से, बस। वो वाला जंग का बात नहीं कर रहे हैं हम दूसरा जंग का बात कर रहे हैं, जो ऐसे गन लेके लड़ते हैं, बॉर्डर पर लड़ते हैं, उसके बारे में। वो वाली वो हमने कभी नहीं लड़ी। वो एक्चुअली लड़ी, एक्चुअली मैं कीनिया की आर्मी में हूँ ना। क्या? पर आप इंडियन आर्मी में क्यों नहीं भर्ती हुए? कीनिया की आर्मी में क्यों भर्ती हो गए? पकड़े उधर गए थे तो। पकड़े मतलब? वो पासपोर्ट नहीं था, उन्होंने पकड़ लिया। तो उधर जो बिना पासपोर्ट के पकड़ा जाता है ना, उसको आर्मी में भर्ती कर लेते हैं। क्योंकि उनकी ना लड़ाइयाँ बड़ी होती। कीनिया के बिल्कुल बगल में एक देश है, मीनिया। तो मीनिया के लोग बड़े मीन है। छोटी छोटी बात में लड़ते रहते हैं कि आपके यहाँ 12 से 2 पानी आता है, हमारे यहाँ 12 से 1:45 क्यों? तो बस वहां पे हो गया भर्ती। एक बार तो हमारी जिम्बाब्वे से भी लड़ाई हो गई थी। एक मिनट, जहां तक मेरा नॉलेज है, कीनिया से जिम्बाब्वे बहुत दूर है। तो फिर क्रिकेट मैच ही हुआ होगा। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा, अरे आप ये बताइए कि आप फौज में मतलब अपनी मर्जी से गए थे या फिर एक्सीडेंटली वहां पहुंच गए? अरे क्या बात कर रही हैं आप? खानदानी फौजी हैं हम लोग। मेरे परदादा जी अकबर के जमाने में सेनापति थे उनके। ये जो दीवार में चुनवाते थे ना, ये अनारकलियां, ये वो सब, ये सब मेरे परदादा जी का आइडिया होता था। लेकिन एक बार उन्होंने मुजरिम को दीवार में चुनवा दिया। उसके बाद बादशाह ने मेरे परदादा जी को बहुत मारा। वो क्यों? वो चुनवाने लगे, आगे दीवार बनाई, पीछे वाली बनाई नहीं, मुजरिम पीछे से भाग गया। लेकिन मेरे परदादा जी बड़े हिम्मत वाले थे। ओके, डरते नहीं थे, बिल्कुल। लास्ट तक डटे रहे, जब तक मर नहीं गए। डेथ करवा के ही हटे अपनी। चलो, ये तो बुजुर्गों की जंग हो गई। आप अपनी जंग के बारे में हमको कुछ बताइए। 71 में लड़े थे हम तो बस। पर आप तो तब कीनिया में थे ना? 5 मिनट पहले मिले, मेरी एक एक बात याद कर ली इन्होंने। एक मेरी बीवी है, कल मेरी जुराबें रख के भूल गई। 71 में मैं था कीनिया में ही, लेकिन क्या 2 महीने की छुट्टी आया हुआ था। तो मैंने कहा आए तो यहाँ पार्ट टाइम जंग लड़ लेते हैं। मैं जब 71 में जब जंग की, मैं बॉर्डर की तरफ जा रहा था। बॉर्डर से पहले एक जंगल आता है। ओहो, इस तरफ मैं आपको बात बता दूं, आप जितनी मर्जी कमांडो की ट्रेनिंग कर लो, भालू से आप जीत नहीं सकते। भालू? भालू मतलब वो बियर?
बियर बियर बियर, ओह हाँ। भालू बियर, ओके। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है, फौजी आदमी, मेरे पास रम थी, मैंने बियर को थोड़ी रम पिला दी, उसको हैंगओवर हो गया, नशा हो गया, मैं बच गया। Darling. कोई लेटेस्ट जंग के बारे में बताइए आप, ये तो पुरानी जंग की बात हो गई। Yes. लेटेस्ट जंग लड़ी ना मैंने अभी, हमारी युगांडा से लड़ाई हुई। युगांडा में तो अभी कोई खबर नहीं सुनी हमने लड़ाई की। वो एक्चुअली सीक्रेट मिशन था। सीक्रेट मिशन था? हाँ, किसी को बताया नहीं, ना उन्होंने किसी को बताया, ना हमने किसी को बताया। हमने एक बैंक्वेट हॉल बुक किया था, वहां पे लड़ाई की हमने। तो उनके बंदे ज्यादा आ गए, मेरे 4 थप्पड़ ज्यादा पड़ गए। मैंने कहा सीक्रेट तो है, किसी को क्या पता है, खा लो 4 थप्पड़। चलो ये तो आपके बुजुर्ग हो गए, आप हो गए, आपके पिताजी के बारे में, जंग के बारे में बताइए हमको कुछ। पिताजी तो बहुत बड़े योद्धा थे। ओके। पिताजी ने जब जंग लड़ी, हाँ 71.5 में, थोड़ा लेट हो गए थे, लेट पहुंचे थे, पर वो मतलब इतने पारिवारिक आदमी थे, जंग के टाइम पे भी परिवार का पूरा ध्यान रखते थे। तोपची थे, तोपची जी, गोला दागते थे, लेकिन घर का पूरा ख्याल रखते थे। एक गोला दुश्मन फेंकते थे, उसके बाद में तोप में खाना डालते थे, भर के घर पे फेंकते थे, ताकि घर भी चलता रहे। उन्होंने एक बार राशन भर के घर पे डाला, तो वापिस आए, देखा तो राशन इधर पड़ा हुआ, घर पे गोला फेंक दिया। तो फिर पी के आ गई दादी, इतना क्यों पीती है तू? मैं तो इससे भी ज्यादा पी ली थी बिट्टू, लेकिन मोया दारू वाला इससे ज्यादा उधार देता ही नहीं। ये चिक्की मेरी छोड़, हाँ तू बता, तू टेंशन में क्यों लग रहा है? दादी मैं बड़ा फंसा हुआ हूँ, देख दिलावर है ना उधर गुंडा, मेरे को गोली मारने आ रहा है, मेरे को एक सांस चाहिए, लाश चाहिए, सांस की लाश चाहिए। पहले डिसाइड कर तुझे क्या चाहिए। ये चिक्की मुझे देख दादी, मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे लाश चाहिए, मैं तेरे को बताता हूँ, देख। अच्छा अब समझी। जा, मना कर दिया मैंने। दादी तू समझ नहीं है, अगर तू मेरी बात नहीं मानी ना, दिलावर आ गया, मेरे को गोली मार देगा। दिलावर आ गया दादी, आखिरी बार गले मिल ले। दादी दरवाजा खोल, आ गया तेरा बाप, आ गया बाहर। ये देखो बाजी, लोगों के घर में घंटी बजती है, लोग खुश होते हैं, ये पता नहीं क्यों घबरा जाते हैं, समझ में नहीं आता। अबे कौन है बे? ये भाई, हम जहां से गुजरते हैं इलाका हिला के रख देते हैं, और बेक कहने वाले की जबान काट के कुत्तों को खिला देते हैं। तो भाई बराबर बोला ना, भाई बराबर बोला, बिल्कुल ठीक बोला तू। खुदा बाहर निकली चुकिया, नालायक नहीं खलनायक हूँ मैं। बिट्टू किधर है? ऐसा नहीं बताना, वॉल्यूम ऊंचा करो पहले। दादी की लाश के पास है। हाय मेरी सास मर गई। हाय मेरी सास मर गई। ये भाई को बेवकूफ समझता है क्या? वो सिर्फ शक्ल से येड़े दिखते हैं नहीं। तेरे नौकर से मैं पता चल गया कि तेरी दादी मरी है। चल अब तेरा क्या होगा समझ जा तू। दिलावर भाई मेरी बात सुनो, एक्चुअली क्या है, मेरी सास जो है मरी है, इसकी दादी मरी है, मेरी सास इसकी दादी है, इसकी दादी मेरी सास मर गई है, तो ये मेरे दूर का नौकर है। एड़ा समझ के रखा है क्या? दूर का नौकर होता है क्या? नहीं होता। तेरे को क्या पता? अपना पेट देख कितना दूर है तेरे से, दूर का पेट हो सकता है, दूर का नौकर नहीं उतरता। भाई इसकी जबान बहुत चल रही है, टपका दूं? ये टपका दूं? इधर मत टपका, बाथरूम में जाकर टपका, इधर टपकाया बहुत लोग मरेंगे। मेरी सास एंजॉय करो खुशी का मौका है। अरे भाई
आप एंजॉय क्यों कर रहे हैं? ओए, तुझे क्या पता सांस मरने की खुशी क्या होती है? तेरे को किसी ने लड़की नहीं दी ना कभी? मैं तो खुशी में बोतल भी साथ लाया हूँ पूरी। कौन लाया बोतल? भाई भाई ये कौन बोला? लाश बोली। लाश कैसे बोलेगी? नहीं नहीं, वो क्या है, डेथ के बाद भी कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी जिंदा रहती है ना, तो जुबान 12 घंटे तक जिंदा रहती है, तो ये तो वैसे भी औरत है तो। एक बात बताओ, हाँ जी। इसकी तो सांस मरी है, खुश हो रहा है। तेरी तो दादी मरी है, तू क्यों नहीं रो रहा? दादी तू कहाँ चले गए? मुझको मेरे साथ ले जा दादी। दादी मुझको अपने साथ ले जाओ दादी। भाई लगता है ये बिना दादी के जी नहीं पाएगा, इसको भी दादी के साथ भेज देते हैं। नहीं नहीं, इतनी भी अच्छी नहीं थी। चली रहती थी बेवड़ी है। और क्या, पटली पूरे मोहल्ले का उतार था जी, इतनी भी अच्छी नहीं थी। और क्या? पागल हो गया, पागल हो गया, हाँ? पागल हो गया, दादी मर गई। मम्मी जी, बिट्टू, अभी तो मम्मी जी यहाँ थी, कहाँ चली गई? मैं इधर हूँ। कौन बोला? वो नाच रहा था, बोला नहीं। नहीं बोला? ना ना। नहीं भाई, मुझे लगता है इन्होंने दादी को लाश बना के रख दिया इधर ऐसा। हाँ? हाँ एक मिनट, ऐसा है तो फिर दादी को बुलाओ, दादी को बुलाओ। बुला बुला, दादी को बुला, नहीं तो ए, टपका बिट्टू। दूंगा। एक मिनट, भाई पहली बार घर है, गले मिलेगा नहीं भाई को? भाई चले? सच्ची में ना। आपको दादी से मिलना था, दादी आ गई मेरी। दादी, दादी तेरे को पता नहीं है? कौन है? मेरी मेरी सास मर गई। अरे दिलावर, तू दिलावर है? हुआ तो भी क्या उखाड़ लेगा? हाँ? इतना बदतमीज हो गया तू? हाँ? बड़ों से ना सलाम ना दुआ ना पैर छूना, और इतना बड़ा हो गया है, बड़े बुजुर्गों के सामने दारू पीता है। ला बोतल। दादी, हाँ? मेरी सास मर गई है। अच्छा हुआ मर गई, सुकड़ी मिल गई की। बहुत हैरान कर रखा था उस पोपली ने। भाई ये दादी तो लाश को सुकड़ी बोम्बिल बोल रही है, लेकिन मैंने देखा था लाश तो अच्छी खासी थी। अरे वो मैं थी ना। हाँ?